साल 2022। बॉलीवुड एक ऐसी मुश्किल घड़ी से गुजर रहा था जब बड़ी बड़ी फिल्मों को ऑडियंस थिएटर में देखने से मना कर रही थी। बॉयकॉट एक ट्रेंड बन चुका था। अब मीडिया पर रोज़ बॉलीवुड के पत्तों का सरगस चलता था। इसी हंगामे के बीच एक फिल्म आती है जिसका नाम है एन एक्शन हीरो। पहली नज़र में लगता है कि एक आम एक्शन थ्रिलर है जहाँ आयुष्मान खुराना अपनी सोशली रेलेवेंट इमेज बदलकर बस मसल फ्लेक्स कर रहे हैं। लेकिन जब इस फिल्म को आप गहराई से देखते हैं तो समझ आता है कि डेब्यूटेंट डायरेक्टर अनिरुद्ध अय्यर ने दरअसल एक्शन के बहाने पूरे देश, मीडिया सर्कस और फ्रजाइल मेल ईगो पर एक बहुत बड़ा तंज कसा है। आज के डीप एनालिसिस में हम बात करेंगे कि क्यों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के बावजूद पिछले कुछ सालों की सबसे इंटेलिजेंट एंड सेल्फ अवेयर फिल्म है। कहानी शुरू होती है मानव, जो आयुष्मान खुराना प्ले कर रहे हैं, जो इंडिया के सबसे बड़े एक्शन सुपरस्टार हैं। वो एरोगेंट है, उसमें स्टारडम का घमंड है। हरियाणा में एक शूट के दौरान एक लोकल नेता का भाई विक्की सोलंकी उससे मिलने आता है, नॉट आउट ऑफ लव बल्कि अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए एक फ़ोटो लेने। मानव के स्टार टेंट्रम्स और विक्की के हरियाणवी गुस्से का टकराव हो जाता है। एक झड़प होती है और विक्की गलती से एक पत्थर पर गिर के मर जाता है। यहाँ से फिल्म एक आम रिवेंज ड्रामा बन सकती थी, लेकिन फिल्म यहाँ से एक डार्क कॉमेडी में बदल जाती है। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है बूरा सोलंकी, जी हाँ, जो ब्रिलियंट जयदीप बिलावत जी ने प्ले किया है, जो उनके भाई बने हैं, जो गिर के मर जाते हैं। तो बूरा को इस बात का दुख नहीं होता कि उसका भाई मर गया, उसे इस बात का गुस्सा है कि एक नाचने गाने वाले ने उसके परिवार की इज्जत पर हाथ कैसे उठाया। ये लड़ाई कानून की नहीं है, ये लड़ाई जस्टिस की भी नहीं है, ये लड़ाई है दो मर्दों के फ्रेजाइल ईगो की। मानव लंदन भाग जाता है और बूरा कानून को बाईपास करके उसके पीछे लंदन पहुंच जाता है, सिर्फ अपना बदला लेने। उनका सबसे बेहतरीन और हटके हिस्सा है इसका बैकग्राउंड लेयर, जो कि है मीडिया सर्कस। जैसे ही मानव पर मर्डर का इल्ज़ाम लगता है, इंडिया के न्यूज़ चैनल पर एक अलग ही लेवल का कोर्ट रूम शुरू हो जाता है। एंकर चिल्ला रहे हैं, मानव को देश दो, अंडरवर्ल्ड और ना जाने किस किस से जोड़ रहे हैं। एक सीन में तो एंकर चिल्ला कर कहता है, मानव को एक्शन नकली है, मानव का एक्शन नकली है, हमारा गुस्सा असली है। राइटर्स नीरज यादव और अनिरुद्ध रंजन ने हमारी पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी को मिरर किया है। आज के दौर में मीडिया को सच से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ टीआरपी और धूम धड़ाका चाहिए। जांबाज नेता और सुपरस्टार दोनों ही इस मीडिया के हाथों की कठपुतली बन के रह चुके हैं। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक सेलेब की लाइफ को बिना किसी प्रूफ के रातों रात तबाह किया जा सकता है, सिर्फ पब्लिक सेंटिमेंट को मैनिपुलेट करके। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस और एक्सिक्यूशन की। आयुष्मान खुराना ने अपनी कंफर्टेबल बॉय नेक्स्ट डोर इमेज को तोड़कर मानव के रोल में जो जान फूंक दी है, वो एक ही वक्त पे एरोगेंट भी ही लगते हैं, और जब वो अकेले पड़ जाते हैं तो उसकी बेबसी भी स्क्रीन पर साफ दिखती है। फिल्म की असली जान है जयदीप अहलावत। उनका हरियाणवी एक्सेंट, उनका एटीट्यूड और उनकी कॉमेडी टाइमिंग कमाल की है। वो एक खूंखार नेता हैं, पर जब वो लंदन में ऊबर ढूंढते हैं या गाड़ी के ट्रंक में बंद होते हैं तो सिचुएशनल कॉमेडी प्योर गोल्ड बन जाती है। इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर, जिसे हम आजकल बीजीएम कहते हैं, और साउंड डिज़ाइन इसके अनसंग हीरोज़ हैं। एक्शन सीक्वेंस में कोई फालतू कट्स नहीं है, कोरियोग्राफी बहुत ही क्लीन और रॉ है। जब रियल लाइफ में मानव को लड़ना पड़ता है तो उसे समझ आता है कि फिल्मों के कट्स और रीटेक के बिना हर एक पंच कितना दर्द देता है। फिल्म का सेकंड हाफ थोड़ा क्रेजी और बिजार हो जाता है, जहां डायरेक्ट अंडरवर्ल्ड डॉन की एंट्री होती है। कुछ लोगों को लगता है कि फिल्म यहाँ थोड़ी भटक गई, लेकिन असल में क्लाइमैक्स इसका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। जी हाँ, अगर आप ये मूवी अगर स्पॉइल नहीं होना चाहते तो आगे सुनिए, नहीं तो फिर जाके देख लीजिए, क्योंकि अब मैं एंड की बात करने वाला हूँ।
एंड में क्या होता है, मानव गलती से इंडिया के सबसे बड़े टेररिस्ट को मार देता है और जो मीडिया और पब्लिक कल तक उसे फांसी पर लटकाओ, ये करो वो करो, वही उसे रातों रात उसे ट्रू नेशनल हीरो घोषित कर देती है। जी हाँ, ये एंडिंग एक सटीक थप्पड़ है ऑडियंस के दोगलेपन पर। लोग सच नहीं देखना चाहते, उन्हें बस एक अच्छी स्टोरी और एक हीरो चाहिए अपना एंटरटेनमेंट के लिए। कल तक जो क्रिमिनल था आज वो देश का बेटा बन चुका है, क्योंकि पब्लिक की मेमोरी बहुत ही शॉर्ट है। तो फिर इतनी बेहतरीन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप क्यों हुई? इसके दो बड़े कारण थे। पहला, इसकी खराब और ठंडी मार्केटिंग। लोगों को ट्रेलर से समझ ही नहीं आया कि एक सटायर है। और दूसरा, 2022 की टाइमिंग, जहां ऑडियंस थिएटर में सिर्फ बड़े स्केल की मास मूवीज RRR, KGF 2 देखना चाहती थी। सच इंटेलिजेंट ब्लैक कॉमेडीज OTT के लिए ही छोड़ दी जाती थी। एन एक्शन हीरो एक ऐसी ही फिल्म है जो समय से आगे थी। ये आपको एंटरटेन भी करेगी, एक्शन का एड्रेनलिन रश भी देगी और जाते जाते आपको सोचने पर मजबूर भी करेगी। अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पर इसका ज़रूर चेकआउट करें। आपको इस फिल्म में आयुष्मान और जयदेव की जोड़ी कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले सिनेमैटिक ब्रेकडाउन में।